हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पार्ट 2 कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बेसिक्स जानकारी देंगे और एंटीऑक्सीडेंट्स से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू कराएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो दवाइयों को खराब होने से बचाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स का जो मेन फंक्शन होता है दोस्तों, वो ऑक्सीडेशन से बचाना होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है? ऑक्सीडेशन से बचाना, जिससे कि दवाइयाँ खराब ना हो। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब दवा हवा ऑक्सीजन यानी जब दवा हवा यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आती हो तो वह खराब हो सकती है। इस प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स इस ऑक्सीडेशन को रोकते हैं या धीमा करते हैं। ठीक है, गॉट इट? आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है, यानी वर्क ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो दोस्तों, ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये दवा को ऑक्सीजन के असर से बचाते हैं। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। और ये क्या करते हैं? दवा की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, यानी इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना एंटीऑक्सीडेंट्स का काम होता है। और ये क्या करते हैं? दवा की सेल्फ लाइफ भी बढ़ाते हैं। ठीक है, जो सेल्फ लाइफ होती है मेडिसिन की, उसको बढ़ाने का काम भी एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं। ठीक है, पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप इसको। अब देखते हैं दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स के प्रकार। एंटीऑक्सीडेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है आपका ट्रू एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, ट्रू एंटीऑक्सीडेंट्स ये क्या होते हैं? ये ऑक्सीडेशन चेन रिएक्शन को रोक देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये ट्रू एंटीऑक्सीडेंट्स? ऑक्सीडेशन चेन रिएक्शन को रोक देते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका एग्जाम्पल है, जिसका कि केमिकल नेम विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका टोकोफिरोल। टोकोफिरेल किसका केमिकल नेम है? ये है विटामिन ए का। ठीक है, BHA एंड BSTV इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, तो दोस्तों रिड्यूसिंग जो एजेंट होते हैं, ये खुद को यानी ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दवा को बचाते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है? ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और मेडिसिन को बचा लेंगे खराब होने से। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? जैसे कि सोडियम मेटावाइसल्फाइड और सोडियम बाइसल्फाइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिनर्जिट्स। सिनर्जिट्स ये क्या होते हैं दोस्तों? ये जो है आपके एंटीऑक्सीडेंट्स की शक्ति बढ़ाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की इम्प्रूव द एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स की शक्ति को बढ़ाते हैं ये। इसका एग्जांपल जैसे कि आपका हो गया सिट्रिक एसिड हो गया एंड टार्ट्रिक एसिड, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं हम फार्मास्यूटिकल्स यूजेस क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के फार्मास्यूटिकल यूजेस देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो यूज़ होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का, इंजेक्शन में होता है। ठीक, कहाँ पे होता है? इंजेक्शन में हम इसका यूज़ करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का। टैबलेट एंड कैप्सूल्स में भी इसका यूज़ होता है। ऑइंटमेंट और सिरप्स में भी इनका यूज़ होता है, ताकि दवा जल्दी ख़राब ना हो, इसलिए हम यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं दोस्तों? इसके एग्जाम्पल हैं आपके एस्कॉर्बिक एसिड। जो एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, यानी विटामिन सी है, कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स है जो दवाइयों को ऑक्सीडेशन से बचाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बेसिक सी जानकारी थी एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम एंटीऑक्सीडेंट से रिलेटेड टॉप 20 MCQ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, विच एंटीऑक्सीडेंट्स इज कॉमनली यूज्ड इन फैट एंड ऑयल बेस्ड प्रिपरेशंस। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि फैट एंड ऑयल बेस्ड प्रिपरेशंस में यूज होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा सोडियम मेटावाइसल्फेट, बी है प्रोपाइल गैलेट, सी है एस्कॉर्बिक एसिड एंड डी है सिट्रिक एसिड।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, प्रोपाइल गैलेट। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आप ये बताइएगा जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये किसका केमिकल नेम है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 22, एस्कॉर्बिक एसिड इज एक्ट्स एज। तो बताइएगा दोस्तों जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो कैसे एक्ट करता है। ऑप्शन ए प्रिजर्वेटिव, ऑप्शन बी एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन सी स्वीटनिंग एजेंट एंड ऑप्शन डी फ्लेवरिंग एजेंट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी एंटीऑक्सीडेंट्स। तो याद रखिएगा जो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है वो एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, विच एंटीऑक्सीडेंट्स इज आल्सो कॉल्ड विटामिन ई। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि विटामिन ई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए टोकोफिरोल, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी सिट्रिक एसिड एंड डी टार्ट्रिक एसिड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी टोकोफिरोल, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों जो विटामिन ई है हमारा, विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, टोकोफिरोल होता है, ठीक है। और एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों ये किसका केमिकल नेम है, तो ये दोस्तों विटामिन सी का केमिकल नेम है, आपको पता ही होगा। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा जो सिट्रिक एसिड होता है वो किस में पाया जाता है, तो ये जल्दी से आप हमें कमेंट करिएगा कि विच फाउंड इन सिट्रिक एसिड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोलुबल एंटीऑक्सीडेंट्स। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा वाटर सोलुबल एंटीऑक्सीडेंट्स है। ऑप्शन ए VHT, बी प्रोपाइल गैलेट, सी सोडियम बाइसल्फाइड एंड डी टोकोफिरोल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो सोडियम बाइसल्फाइड है ये हमारा क्या है, वाटर सोलुबल एंटीऑक्सीडेंट्स है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों आप बताइएगा BHT की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 25, BHT इज मेनली यूज्ड इन। तो बताइएगा जो BHT होता है मेनली यूज्ड इन। ऑप्शन ए है आपका एक्वस प्रिपरेशंस, बी है ऑयली प्रिपरेशंस, सी है गैसियस प्रिपरेशंस एंड डी है सॉलिड प्रिपरेशंस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी ऑयली प्रिपरेशंस। तो दोस्तों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी ऑयली प्रिपरेशंस होती हैं उनमें मेनली BHT यूज़ किया जाता है। BHT की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिइन इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26, विच कंपाउंड एक्ट एज ए सिनर्जिस्ट विद एंटीऑक्सीडेंट्स। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा कंपाउंड है जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ सिनर्जिस्ट एक्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा सिट्रिक एसिड, बी सोडियम क्लोराइड एंड सी है ग्लूकोज एंड डी है लैक्टोज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, विच एंटीऑक्सीडेंट इज कॉमनली यूज्ड इन इंजेक्शंस। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि कॉमनली यूज होता है किसमें, इंजेक्शंस में। ऑप्शन ए है आपका सोडियम मेटाबाइसल्फेट, बी BHA, सी प्रोपाइल गैलेट एंड डी BST। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो याद रखिएगा सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो होता है वो आपका इंजेक्शंस प्रिपरेशंस में यूज़ होता है, ठीक है। दोस्तों BHA की फुल फॉर्म बताइएगा क्या होती है, BHA की फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प टू प्रिवेंट। तो बताइएगा दोस्तों जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं हमारा वो किससे बचने में मदद करते हैं, यानी किससे प्रिवेंट करने में हमारी मदद करते हैं। तो ऑप्शन ए हाइड्रोलाइसिस, बी ऑक्सीडेशन, सी प्रेसिपिटेशन एंड डी इवेपोरेशन।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी ऑक्सीडेशन। तो याद रखिएगा, जो एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं वो हेल्प टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, विच एंटीऑक्सीडेंट इज फैट सॉल्युबल। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि फैट सॉल्युबल है। तो फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट्स कौन सा है बताइएगा निम्न में से। एस्कॉर्बिक एसिड है, या सोडियम बाइसल्फाइट है, या टोकोफिरोल है, या फिर सिट्रिक एसिड है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी टोकोफिरेल। टोकोफिरोल यानी विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई का ये केमिकल नाम होता है टोकोफिरोल। ठीक, तो ये क्या है, फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, एंटीऑक्सीडेंट्स इम्प्रूव द। तो बताइएगा दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है क्या इम्प्रूव करते हैं। कलर ऑफ ड्रग्स, ड्रग के कलर को इम्प्रूव करते हैं, या स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, या ड्रग की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। एंड सी है टेस्ट ऑफ ड्रग, या डी है ऑर्डर ऑफ ड्रग। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, यानी स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। तो याद रखिएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स इंप्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है, ड्रग की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स है। BHA है, या एस्कॉर्बिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, या लैक्टिक एसिड है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी VHA। VHA की फुल फॉर्म आपको दोस्तों पता ही होगा क्या होती है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये बताइएगा, जो लैक्टिक एसिड होता है आपका, वो किस में पाया जाता है। जल्दी से दोस्तों आप कमेंट करिएगा कि लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड, सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड बताइएगा दोस्तों। दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर है 32, विच एंटीऑक्सीडेंट इज कॉमनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल सिरप्स। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि फार्मास्यूटिकल सिरप्स में कॉमनली यूज होता है। सोडियम मेटाबाइसल्फाइट है, या प्रोपाइल गैलेट, BST, या टोकोफिरोल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो होता है वो सिरप्स में यूज होता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स। नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33, एंटीऑक्सीडेंट मेनली प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम। तो बताइएगा दोस्तों, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं मेनली प्रोटेक्ट करते हैं ड्रग को किससे। ए मॉइस्चर से, बी ऑक्सीजन से, सी हीट से, एंड डी लाइट से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ऑक्सीजन से। तो ये ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, ऑक्सीजन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रोपाइल गैलेट बिलोंग्स टू विच ग्रुप। जो प्रोपाइल गैलेट है वो किस ग्रुप से बिलोंग्स करता है। ऑप्शन ए फिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट, बी अल्कोहल, सी साल्ट, एंड डी एल्कली। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी फिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो बताइएगा, निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, BHA, या सोडियम क्लोराइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी जो सोडियम क्लोराइड है वो एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, जबकि ये तीनों हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट और BHA, ये क्या है, ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36, विच एंटीऑक्सीडेंट्स इज यूज टू प्रिवेंट रैंसिडिटी इन ऑयल्स। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि ऑयल्स में रैंसिडिटी से प्रिवेंट करता है।
ऑप्शन ए BST, बी सोडियम क्लोराइड, सी है ग्लूकोज एंड डी है लैक्टोज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी VHT, यानी इसकी फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37। एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड इन फार्मास्यूटिकल्स टू इंक्रीज। तो बताइएगा दोस्तों, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में एडेड होते हैं क्या इंक्रीज करने के लिए? स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, वेट इंक्रीज करने के लिए, वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, या फिर कलर इंक्रीज करने के लिए? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी स्टेबिलिटी। ठीक है, याद रखिएगा, यानी फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशंस की जो है स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, या हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स इंप्रूव करता है ये एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। विच एंटीऑक्सीडेंट्स इज कॉमनली यूज्ड इन टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि टैबलेट एंड कैप्सूल्स में कॉमनली यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है BHA, बी ग्लूकोज, सी सोडियम क्लोराइड एंड डी लैक्टोज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी VHA। तो याद रखिएगा, टैबलेट एंड कैप्सूल्स में यूज होने वाला एंटीऑक्सीडेंट्स है VHA। ठीक है, यानी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट MCQ की ओर बढ़ते हैं। सोडियम मेटाबाइसल्फेट बिलोंग्स टू विच क्लास। तो बताइएगा दोस्तों, जो सोडियम मेटाबाइसल्फाइट है वो किस क्लास से बिलोंग्स करता है? ऑप्शन ए है आपका सल्फाइड एंटीऑक्सीडेंट, फिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट्स, एल्कली, या फिर अल्कोहल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी सल्फाइड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो याद रखिएगा, जो सोडियम सल्फाइड है आपका, वो सल्फाइड एंटीऑक्सीडेंट्स कैटेगरी से बिलोंग्स करता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो बताइएगा दोस्तों, किस प्रोसेस को एंटीऑक्सीडेंट्स के द्वारा प्रिवेंट किया जाता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोलाइसिस, बी ऑक्सीडेशन, सी न्यूट्रलाइजेशन एंड डी है प्रेसिपिटेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।